Hey Dad. चंगी तरह खेडी चैंप। Any doubt? किदा खेडी आज बेको सुके सुके दाग बेको नो डाउट इन्ना सुक्के दाग लई है सर्फ एक्सेलमैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमेटिक मशीन विच एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेलमैटिक। प्रयागराज महाकुंभ से श्री महंत बनकर लौटे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के सचिव रविंदर पुरी का संगमेश्वर महादेव मंदिर में जोरदार अभिनंदन किया गया। मंदिर के सचिव महंत विश्वनाथ गिरी के सानिध्य में मंदिर के ब्राह्मण एवं समस्त सेवा दल और श्रद्धालुओं ने भी महंत रविंदर पुरी को माला पहनाई। उन्होंने बताया कि प्रयागराज महाकुंभ में संत महात्माओं ने महंत रविंदर पुरी को श्री महंत के रूप में अखाड़े में कार्यभार सौंपा है। महंत विश्वनाथ गिरी ने बताया कि श्री महंत रविंदर पुरी महाशिवरात्रि मेले को लेकर मंदिर में तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थापक प्रबंधकों एवं सेवा दल अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को सभी तरह की सुविधा यहां मिलनी चाहिए। श्री महंत रविंदर पुरी ने बताया कि 25 और 26 फरवरी को दोनों दिन जलाभिषेक होगा। रात्रि 11:30 बजे से 12:30 बजे तक भस्माभिषेक होगा। उन्होंने कहा कि साल में 4 रात्रि महत्वपूर्ण है, जिनमें दीपावली रात्रि, होली रात्रि, दुर्गाष्टमी की काल रात्रि और फागुन माह की महाशिवरात्रि शामिल है। महाशिवरात्रि पर स्थान पर पूजन का विशेष महत्व है। अरुणा, वरुणा और सरस्वती नदी का संगम होने के चलते यहाँ पांडवों ने भी तप किया था, जिसका वर्णन शिव पुराण में दर्ज है। श्री महंत रविंदर पुरी ने बताया कि मंदिर में इस बार भगवान शिवलिंग का 35 किलो चांदी से श्रृंगार करके महाकालेश्वर उज्जैन की तरह सुसज्जित स्वरूप का प्रयास किया गया है। उन्होंने लंगर भवन का भी निरीक्षण किया। सेवा दल के प्रबंधक भूषण गौतम ने बताया कि लंगर भवन को इस बार 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक हिस्सा संत महात्माओं के लिए रिजर्व रहेगा और 2 में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे। मेले में 3.5 से 4 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद को देखते हुए मंदिर प्रशासन की ओर से तैयारी की गई है। ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए आने और जाने का रूट अलग अलग होगा। अव्यवस्थित ढंग से खड़े किए जाने वाले वाहनों को हटाने के लिए इस बार ट्रैफिक पुलिस क्रेन के साथ तैनात रहेगी। मेले की तैयारी को लेकर मेला परिसर में दुकानें और झूले लगने शुरू हो गए हैं। श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर के पुरोहितों के मुताबिक इस बार महाशिवरात्रि पर सूर्य, बुध और शनि एक साथ कुंभ राशि में रहेंगे। तीनों ग्रहों की युति और महाशिवरात्रि का योग 2025 से पहले 1965 में बना था। इस साल महाशिवरात्रि पर शिव के साथ सूर्य, बुध और शनि ग्रह की विशेष पूजा का भी शुभ योग है। इस योग में की गई पूजा और पाठ से कुंडली से जुड़े ग्रह दोष शांत होते हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं, सारे विश्व में सनातन धर्म को मानने वाले भगवान शिव के जो भक्त हैं, साल में जो है 12 शिवरात्रि आती हैं। प्रत्येक मास को जो त्रयोदशी तिथि है वो शिवरात्रि कहा जाता है, लेकिन फाल्गुन मास में जो शिवरात्रि आती है उसको महाशिवरात्रि कहा गया है। तो 4 जो बड़ी रातें आती हैं साल में, एक दीपावली की रात्रि आती है, एक होली की रात्रि आती है, एक महाशिवरात्रि और एक दुर्गाष्टमी की काल रात्रि। तो महाशिवरात्रि का अपने आप में एक बड़ा महत्व है। 24 घंटे जो लोग कायिक, मानसिक, वाचिक रूप से भगवान का पूजन करते हैं, अर्थात अपने समीप जो भी शिव मंदिर है वहाँ जाकर के भगवान का अभिषेक करते हैं, उनको भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। हरियाणा की ये पवित्र भूमि जहाँ भगवती सरस्वती का अंतरंग प्रवाह है और पांडवों ने यहाँ बहुत बड़ा तप किया है और ये स्वयं अपने आप में एक सिद्ध भूमि है। इसमें पेवा के नज़दीक अरुणाई में श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर जो स्वयंभू शिवलिंग है, अरुणा और वरुणा नाम की 2 नदियों का ये संगम स्थल है, जो इसका उल्लेख शिवपुराण में भी आता है। तो ये अपने आप में एक अलौकिक और दिव्य शक्तिपीठ है और संगमेश्वर महादेव मंदिर में जो भक्त आते हैं, श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की तरफ से उनकी सारी व्यवस्था यहाँ की जाती है। निःशुल्क लंगर की व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था, उसके अलावा जो भी श्रद्धालु यहाँ किसी भी रूप में कोई दान आदि की अगर व्यवस्था करते हैं तो ऑनलाइन की व्यवस्था कर रखा है। सारा पारदर्शिता से ये सारा कार्य चलता है। मंदिर का पूरा नवीनीकरण हुआ है। ये सारा जनता के भक्तों के सहयोग से और अखाड़े की अपनी जो संसाधन है उसके माध्यम से हुआ है। आपके इस चैनल के माध्यम से महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर मैं भगवान शिव की तरफ से संपूर्ण हरियाणा वासियों और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाला जो वर्ष है हमारा नया संवत लगेगा अभी 29 मार्च से, वो सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, क्योंकि ये वर्ष अपने आप में अलौकिक रहा है। इसमें 2025 का ये साल है। 12 वर्ष के बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ है। तो जो लोग भी कुंभ का दर्शन नहीं कर सकें वो किसी भी शिवालय में जाकर के गंगा का स्नान अगर करते हैं तो उनको कुंभ का ही पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए पुनः एक बार भगवान संगमेश्वर की तरफ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको बहुत बहुत बधाई। जितने भी शिव मंदिर हैं उसमें महाकालेश्वर ही एक ऐसा मंदिर है जो श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के द्वारा ही भस्म आरती का आज भी वो परंपरा चल रही है। लेकिन चूंकि शिवरात्रि के दिन 4 आरतियों का महत्व है, 4 पहर की पूजा होती है। रात्रि का अर्थ यही है कि पूरी रात्रि हम जागरण करें,
निराहार अर्थात सूक्ष्म आहार लेकर के, फलाहार लेकर के भगवान का पूजन करें। तो लगभग भारत के हर मंदिर में महाशिवरात्रि को जो दूसरी आरती होती है वो भस्म आरती होती है। जो भी ब्राह्मण या साधु उस आरती को करता है वो स्वयं भी द्वादश भस्म अथवा संपूर्ण शरीर पर भस्म चढ़ा करके भगवान का भस्म से अभिषेक करते हैं। और ये परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है, ताकि हमें अपने त्याग, वैराग्य और जो हमारी जीवन की भौतिकता है उससे व्यक्ति का एक भाव पैदा हो। भस्म अपने आप में पवित्र है और भगवान शिव का वो श्रृंगार है, वही उनका वस्त्र है। तो ये आरती का अपने आप में अलौकिक महत्व है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी संगमेश्वर महादेव मंदिर में रात्रिकालीन में भस्म आरती और भस्म का श्रृंगार हो।